नेतन्याहू जो गोले दाग रहे हैं और अरब मुल्क जो जुबानी गोले दाग रहे हैं। जंग में इजराइल को धमकी दी है तुर्की ने, कहा गाजा पर हमले बंद करो, नहीं तो 1000 साल पहले जैसा युद्ध होगा। तब मुस्लिम और ईसाइयों का युद्ध हुआ था, अब यहूदियों और मुसलमानों का युद्ध होगा। हमास नहीं, नेतन्याहू आतंकी हैं, ये कह रहे हैं एर्दोगन। नेतन्याहू भी एर्दोगन पर पलटवार कर रहे हैं। इजराइल के राजदूत ने कहा सांप तो सांप ही रहेगा। एर्दोगन को कहा सांप तो सांप ही रहेगा। जंग में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा सदस्य है और तुर्की भी नाटो का सदस्य है, इसलिए वो अमेरिका से सीधे नहीं भिड़ेगा। तुर्की सिर्फ धमकी दे सकता है, लड़ेगा नहीं। एक बात साफ है। अगला देश देखिए, ईरान। इजराइल को सबसे ज्यादा धमकी ईरान ने दी अब तक। कहा गाजा में घुसे तो धरती से मिटा देंगे। मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की ईरान ने। अमेरिका को भी खुलकर चेतावनी दी है। कहा जंग नहीं रुकी तो और मोर्चे खुल जाएंगे। ईरान ने सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है और ईरान धमकी और बड़े बड़े दावे कर रहा है इस वक्त, लेकिन सीधे जंग में उतरना मुश्किल है। आप देखिए, जो सैन्य अभ्यास कर रहा है वो टैंक से कर रहा है। क्या ईरान अपने टैंक लेकर गाजा जाएगा? ईरान आंतरिक हालातों और प्रदर्शनों से खुद जूझ रहा है अपने देश में। वो किसी जंग में सीधे शामिल नहीं होगा, सिर्फ धमकीबाजी चलेगी। अगला देश है सऊदी अरब, ये भी धमकी दे रहा है। सऊदी भी इजराइल को आंखें दिखा रहा है और इजराइल के हमले की आलोचना कर रहा है और गाजा पर बमबारी रोकने की अपील कर रहा है। सऊदी अरब अमेरिका का अच्छा दोस्त है। अमेरिका से बहुत से उनके रिश्ते जुड़े हुए, अलग अलग लिहाज से, व्यापार के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से भी। हाल में अमेरिका ने सऊदी में डिफेंस सिस्टम तैनात किए। बाइडेन ने फोन पर भी प्रिंस बिन सलमान से बात की और ऐसे में सऊदी का जंग में उतरना मुश्किल है। अगला देश है मिस्र। मिस्र भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मिस्र भी गाजा पर हमले का विरोध कर रहा है। वो भी अरब देशों के साथ नजदीकी दिखा रहा है। लेकिन मिस्र इजराइल के बीच 1982 में 1982 में एक संधि हुई थी। दोनों देश सीधे आमने सामने नहीं लड़ेंगे, यह संधि हो चुकी है। मतलब मिस्र इजराइल पर हमला नहीं करने वाला है किसी कीमत पर। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये अरब देश जो शेखी बगार रहे हैं कि ये कुछ बड़ा कर देंगे, कर्नल शैलेंद्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र साहब, ये अरब देश सिर्फ धमकियां दे रहे हैं या इनके बस का कुछ है भी? तो जब ये कंट्रीज जवाब दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं, डरा रही हैं, गीदड़ भभकी दे रही हैं, वर्ड कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, क्या वो सही में इस लड़ाई को अपनी जमीन पर ले जाना चाहेंगे, ले जाना चाहते हैं, ले जाने की हिम्मत रखते हैं? नहीं। इस वजह से हम इसको इवैल्यूएट करते हैं हर बार की तरह कि ये कंट्रीज सिर्फ एक मुस्लिम ब्लॉक को इकट्ठे करने के लिए, कि पूरे 57 मुस्लिम कंट्री वर्ल्ड के एकजुट होकर इस बात पर सपोर्ट करें, तब कहीं जाके उन्हें लगता है कि वो डोमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि उनका अभी तक सिवाय एक टेररिस्ट बैकग्राउंड को रखते हुए कि टेररिस्ट सामने रखा जाए, मिसाइल दी जाए और उससे फायर करा दिया जाए, फायर करने से इजराइल में लग गई तो हम जीत गए और नहीं लगी तो हमने तो कराई नहीं थी। आई थिंक मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इस समय इस पॉलिसी पर काम कर रही हैं कि डराना ज़्यादा आसान है, मरने को कोई तैयार नहीं।